क्या रिजर्व कैटेगरी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो किसी एग्जाम में जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, उनको रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर ना करके एक जनरल कैंडिडेट कंसिडर किया जाए और उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफर की जाए? क्या यह बात सही है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट सामने आया है, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया है कि अगर किसी एग्जाम में रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है और उसने रिजर्वेशन से रिलेटेड जो स्पेशल कंसेशन होती है उनका फायदा नहीं उठाया, तो उसे जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ जुड़ जाएंगे। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरी सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। इसके साथ साथ उन क्लासेस में जो मैं स्टडी मटेरियल यूज करता हूं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। सो ये मामला राजस्थान से रिलेटेड है, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट का एक फैसला आया था। उस फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को अपहोल्ड किया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहती है सुप्रीम कोर्ट ये कहती है जनरल कैटेगरी इज नॉट अ कोटा बट अ पूल ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ सोशल क्लासिफिकेशन। कि भाई जनरल कैटेगरी जो है वो कोई कोटा नहीं है। जैसे अगर आप एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन्हें कंसिडर करेंगे तो ये कोटाज हैं, लेकिन जब आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी कोई कोटा नहीं है। और इसी वजह से जनरल कैटेगरी में जितनी भी वैकेंसीज नोटिफाई की जाती हैं दे शैल बी ओपन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल क्लासिफिकेशन। की आप किस जाति से आते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जनरल कैटेगरी की सीट है तो वो सबके लिए ओपन है, वो खुली हुई है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है जैसे रिजर्व कैटेगरीज के साथ होता है। लेकिन पूरा मामला है क्या, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया? 2022 की बात है, 2022 में राजस्थान में 2756 वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट या क्लर्क ग्रेड 2 की। अब ये वैकेंसी जब नोटिफाई की गई उस समय इन वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज ही नोटिफाई किया गया था कि जनरल कैटेगरी में इतनी सीट्स होंगी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में इतनी सीट्स होंगी। अब यहां पर जो सिलेक्शन होना था उसके लिए 2 स्टेजेस डिसाइड की गई। पहली स्टेज थी रिटन एग्जामिनेशन और रिटन एग्जामिनेशन के बाद कंप्यूटर बेस्ड एक टाइपराइटिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाना था। अब हुआ क्या, जब पहली स्टेज का रिजल्ट आया, मतलब जब रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया, तो यह देखा गया कि बहुत सारे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी उससे ज्यादा स्कोर किया। एक्चुअली हुआ क्या, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल कैटेगरी से ज्यादा चली गई। अब जब इन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा स्कोर किया, लेकिन इसके बावजूद उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, मतलब उन्हें टाइपराइटिंग टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने इस मेरिट लिस्ट को चैलेंज कर दिया राजस्थान हाई कोर्ट में जाकर। अब जब राजस्थान हाई कोर्ट में यह चैलेंज किया गया तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इस बात को अपहोल्ड किया कि यह मेरिट लिस्ट गलत है। गलत इस वजह से क्योंकि जो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं उन्हें कंसिडर किया जाता ओपन, और ओपन सीट के ऊपर किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं। वो मेरिट के बेसिस पर सभी कास्ट ग्रुप्स के लिए ओपन है। और इसी वजह से अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता भी है और उसने जनरल कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं लेकिन अपनी कैटेगरी की मेरिट वो क्लियर नहीं कर पाया है, तो भी उसे जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाए। यह हाई कोर्ट ने क्लियरली अपने जजमेंट में कहा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सेवरल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज हु हैड स्कोर्ड मोर देन द जनरल कैटेगरी कट ऑफ बट लेस देन द कट ऑफ फिक्स्ड फॉर देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरीज। यूजुअली क्या होता है, ज्यादातर एग्जामिनेशंस में यह देखने को मिलता है कि जो रिजर्व कैटेगरी की मेरिट होती है वो जनरल से कम जाती है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। इसमें रिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट है वो जनरल से ज्यादा चली गई। इसी वजह से उन्होंने उस मेरिट को चैलेंज किया।
Subsequently, they approached the High Court, arguing that despite being more meritorious than many general category candidates, they were unfairly confined to their reserve categories. कि भाई जो जनरल कैटेगरी की सीट्स है वो सबके लिए ओपन होती हैं और हमने उस ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें जगह नहीं मिली। और वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि हमें सिर्फ कंपार्टमेंटलाइज किया गया, हमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में कंसिडर किया गया, इसी वजह से हमें उससे बाहर रखा गया। इसी चीज को कंसिडर करते हुए हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। द हाई कोर्ट रूल्ड दैट मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट बी कंसिडर्ड इन ओपन जनरल कैटेगरी प्रोवाइडेड दे हैड नॉट अवेल्ड एनी स्पेशल कंसेशन। जैसे एज में रिलैक्सेशन सीख किया जाता है, मार्क्स में रिलैक्सेशन सीख किया जाता है, ये होते हैं आपके स्पेशल कंसेशन। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के वो कैंडिडेट्स जिन्होंने कोई स्पेशल कंसेशन सीख नहीं किया है उनको आप जनरल कैटेगरी में कंसिडर कीजिए, और अगर उनके जनरल कैटेगरी में जिन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है पहली स्टेज में उनसे ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आप उनकी जगह इनको मेरिट में ऐड कीजिए। This order was challenged before Supreme Court by the administration of the High Court. अब हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये सुनिएगा, क्योंकि यहां पर एक और बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया, वो है डबल रिजर्वेशन। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि भाई पहले आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट सीख करते हैं, जब आपको बेनिफिट नहीं मिला तो आपने जनरल कैटेगरी में एक बेनिफिट सीख कर लिया, तो यहां पर तो डबल रिजर्वेशन हो रहा है। तो ये क्रिटिसिज्म आया, उसका भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया अभी समझ लेते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ऑन December 19 was hearing an appeal against the Rajasthan High Court verdict which had directed a reworking of the merit list। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि जो मेरिट आपने निकाली है कैटेगरी वाइज उसको दोबारा से निकालिए, उसको रिवर्क कीजिए, और ये रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्हें आपने जनरल कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया आप उन्हें कंसिडर कीजिए और दोबारा से उस मेरिट को रिलीज कीजिए। स्टेटिंग दैट मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स कुड नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी। ठीक है, तो यहां पर उनका यह कहना था कि भाई ये सिर्फ प्रिलिमिनरी स्टेज है, ये कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, और आप प्रिलिमिनरी स्टेज में रिजर्वेशन के कंपार्टमेंट्स नहीं लगा सकते, ये हाई कोर्ट ने कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली क्लैरिफाइड दैट पोस्ट एडवर्टाइज्ड एज ओपन, अनरिजर्व्ड और जनरल आर नॉट ईयरमार्क्ड फॉर एनी स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप। कि मतलब जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व्ड कैटेगरी या ओपन कैटेगरी, आप किसी भी नाम से इसे बुला लीजिए, यहां पर जो सीट्स होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए रिजर्व्ड नहीं है, वो किसी एक पर्टिकुलर ट्राइब के लिए या एक पर्टिकुलर क्लास या जेंडर के लिए रिजर्व्ड नहीं है। क्लियरली उन्होंने ये बात बोली है, आर ओपन टू ऑल कैंडिडेट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो मतलब ये है कि अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर देते हैं उस कैटेगरी में, लेकिन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंसेशन जो है जैसे एज में रिलैक्सेशन वो सीख नहीं कर रहे, तो फिर अगर जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स वो स्कोर कर रहे हैं तो उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि जो अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, जो ओपन सीट्स हैं, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट, ट्राइब, क्लास, जेंडर उसके लिए रिजर्व नहीं है, वो सबके लिए ओपन है। वहां पर इक्वालिटी का प्रिंसिपल लगेगा, क्लियरली ये बात बोली गई है। It would violate the constitutional guarantee of equality under articles 14 and 16। तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16, आर्टिकल 14 एंड 16, वहां पर जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो वायलेट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल नहीं कंसिडर करते इस पर्टिकुलर केस में। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है क्या ये केवल इसी पर्टिकुलर मामले में है या फिर यह सभी मामले में लागू होगा, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सिमिलर बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट रिजर्वेशन में कोई स्पेशल कंसेशन सीख नहीं कर रहे तो फिर उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है पर्टिकुलर एग्जाम्स, अगर रूल्स अलाउ करते। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को रिआइटरेट किया है इस जजमेंट में। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया है? यह देखने वाली बात होगी।
The placement of a more meritorious reserved category candidate in the open category is not a facet of reservation but a principle of equality founded on merit. तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि मेरिट के आधार पर हम रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं, जिससे आर्टिकल 14 या 16 वायलेट ना हो। और ये जो कहा जा रहा है कि डबल बेनिफिट सीक कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये डबल बेनिफिट नहीं है। The apprehension of a double benefit is misconceived, the bench said, pointing out that merit-based selection into open post does not reduce the quota meant for reserved categories. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि भाई रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को अगर जर्नल में कंसिडर किया जा रहा है तो इसका मतलब पहली बात ये नहीं है कि रिजर्व कैटेगरी की सीट्स कम हो जाएंगी। दूसरी बात, ये कोई डबल बेनिफिट नहीं है, ये मेरिट के बेसिस पर उन्हें जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जा रहा है। द कोर्ट अपहेल्ड द हाई कोर्ट्स रीजनिंग एंड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट अलाउइंग रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इनटू जनरल कैटेगरी एट द शॉर्टलिस्टिंग स्टेज वुड अमाउंट टू ग्रांटिंग देम डबल बेनिफिट। तो ये सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग स्टेज है, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं था। यहां पर डबल बेनिफिट सीख किया जा रहा है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2022 में जो वैकेंसीज नोटिफाई की गई थी, जिनका प्रिलिमिनरी रिजल्ट आ गया था, उसको दोबारा से रिवर्क किया जाएगा और वो SC ST EWS कैंडिडेट्स, OBC के कैंडिडेट्स जिन्होंने जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, उनका नाम जनरल कैटेगरी में ऐड किया जाए। अब सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि एक सेंसिटिव इश्यू बन जाता है जब भी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट कुछ बात कहती है। थैंक यू, जय हिंद।